हेलो, किशोर जी का भी हम अभिनंदन करते हैं। बहुत निष्ठापूर्वक उन्होंने पूर्व पिछले कार्यकाल में काम किया था। हम सत्य के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? हम इंसाफ क्यों नहीं दिला सकते? हम सत्य को झूठ और झूठ को सच कब तक बनाते रहेंगे? क्या 21वीं सदी के भारत में यही परंपरा चलेगी? परंपरा पर वो लोग चलते हैं जो कायर होते, जो वीर होता है वो परंपरा पर नहीं चलता, वो परंपरा को बदल देता है, अपनी नई राह को बनाता है। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अगर जो पारदर्शिता लाया, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने का प्रयास किया, चुनाव में चंदे की व्यवस्था को बदला, माहौल को बदलने का प्रयास किया, अभी जीएसटी और फाइनेंस से जुड़े हुए विषय पर हमारे छोटे भाई जीवेश मिश्रा जी बड़ा विस्तार से बता रहे थे। जिस दिन आया था कि हम चंदा पूरी पारदर्शिता से लेंगे, जनता की गाढ़ी कमाई से व्यवस्था को बदलने वाले मुट्ठी भर लोगों से मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं नजर लग जाती है। माननीय न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं। विधानसभा अध्यक्ष के नाते एक बार आया था विषय, विधायकों पर उठा था प्रश्न। हमने कहा था कि अगर जो विधायक शपथ लेता है लाखों लोगों की जनता के भावना और विश्वास को जीत करके आता है और एक झटके में हम उसको कलंकित कर दें, हमारे अधिवक्ता मन के अंदर भी जुआ बढ़ के ज्यादा लोग बैठे हैं, मन के अंदर एक भाव है कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा और मेरा धर्म है कि मैं न्याय दिलाऊंगा, न्याय के लिए सत्य के पथ पर बढ़ते हुए कदम बढ़ाऊंगा और पूरी ताकत से संविधान के अंदर प्रदत्त जो कानून और नियम है उस व्यवस्था के तहत हम उस अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति जहां तक दीपक का प्रकाश नहीं पहुंचा था, संघ से भाजपा के लोग जाकर के देश के प्रधानमंत्री जी ने आज दीपक ही नहीं एलईडी जला दिया। क्या एक बार नई व्यवस्था को हम बदल नहीं सकते? हम लोग को लंबे समय से चुनावी राजनीति में है। हम लोग को आसान है व्यक्ति को समझाना, लेकिन कोई अधिवक्ता पकड़ा गया तो फिर 2-4 घंटा लगने वाला है। क्योंकि जिसको कानून का ज्ञान हो, संविधान का ज्ञान हो, व्यवस्था क्या सही में हो सकता है नहीं हो सकता, लॉजिक क्या हो सकता है, सही है कि गलत है, इसलिए सबसे पढ़े लिखे वर्ग को आज संबोधित करना है। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि आपको संबोधित करने आ रहा है, क्योंकि साथियों इस देश का निर्माण भी आपने किया और यही वर्ग था जो इस देश में आंदोलन खड़ा करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और इसी वर्ग ने संविधान की संरचना से सारे चीजों का, और याद कीजिए उस जमाने के जिस भी नेता की तरफ आप देखेंगे, पंडित नेहरू हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, अम्बेडकर साहब हो, सब कानून के ज्ञान, सबने भारत के निर्माण का जो सपना है किसी के माध्यम से देखा। क्योंकि बैरिस्टर और अधिवक्ता यही वर्ग था जिसने आंदोलन किया। राजवाड़ा तो कोई लड़ा नहीं साथी, कुछ लोग लड़े, लेकिन अधिवक्ता ही वर्ग था जिसने समाज को मुक्ति दिलाने का काम किया। और साथियों आपकी चिंता हो सकती है, नो डाउट कि आपकी चिंता रहती है सरकार के पैनल्स को लेकर। कुछ पैनल सभी क्लियर्स हुए हैं भारत सरकार की ओर से, उसमें भी किसी को आपत्ति हो सकती है, इसमें कहा दो मत। लेकिन कार्यकर्ता को इतना जरूर मैं आश्वस्त करता हूं, भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हैं, एक एक अधिवक्ता का सम्मान भारतीय जनता पार्टी का।
तो भारत कैसे दुनिया में डंका बजाएगा। आप देखे होंगे यूक्रेन की लड़ाई, रशिया की लड़ाई, पूरा दुनिया देख रहा, किसी के कहने से रुक नहीं रहा। मोदी जी ने कहा हमारे बच्चे फंसे हैं, चाहे यूक्रेन वाले हो, रशिया वाले हो, सबके राष्ट्रपति ने तुरंत युद्ध को रोका और कहा कि हमारे बच्चे वापस आएंगे। और बड़ा रशिया के प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि बच्चे आपके निकलेंगे तो इसकी पहचान क्या होगा, तो मोदी जी ने कहा कि उनको कह दिया गया है एक तिरंगा बना लो और उस तिरंगे को दिखाकर भारत का पासपोर्ट समझकर भारत लौट के आना है। लेकिन भारतीय तो निकला ही, बगल वाला पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों निकल गया। यही है बात। इसलिए आप सभी अभियंता साथियों को इस समागम के माध्यम से जरूर मैं आश्वस्त करता हूं कि आपके मान सम्मान और आपकी समृद्धि, आपका सुरक्षा, आपके चीजों को कैसे खड़ा करना है, इस पर जरूर हम विचार करते रहेंगे। हम लोग सभी पार्टी के लोग